ओके बाय। ओ स्वीटी कहाँ जा रही है यार, बात कर लेना। टॉक टू मी। सॉरी आई हैव टू गो। अरे यार फिर टाइम नहीं देता, टॉक टू मी। नो वे। चल एक काम कर, तू बात नहीं कर रही ना तो अपनी बहन से बात करा दे मेरी। अच्छा, टॉक मी टू योर सिस्टर। पहले इंग्लिश तो सही कर लो फिर बात करवाऊंगी। ओके बाय। सही तो बोला मैंने, टॉक मी टू योर सिस्टर। ना मुन्ना ना, तूने यहाँ पर ने गलती की है। यू मेड अ मिस्टेक हेयर। जब तूने कहा ना कि भाई मेरी बात करवा दे अपनी बहन से, तो टॉक मी टू योर सिस्टर नहीं होता। यहाँ पर आपको मेक यूज़ करना होता है। मेक मी टॉक टू योर सिस्टर। ओके। पर मेक का मतलब तो बनाना होता है ना। हाँ, मेक का मतलब बनाना होता है, बट इस वाली कंडीशन में नहीं। यहाँ पर जो मेक है ना, ये कॉजेटिव वर्ब का काम कर रहा है। और कॉजेटिव वर्ब इसका मतलब ये होता है, जो ये हमारी लेट होती है, मेक होता है, हेल्प होता है। काफ़ी ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि कॉजेटिव वर्ब होती हैं। दे कॉज समथिंग एल्स टू हैपन। यानी कि जब हम कोई काम करने की बात ना करें, करवाने की तरह इनको यूज़ करें, तो हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझसे बात करो, तो मैंने क्या बोला? टॉक टू मी। और मेरी बात करवाओ, मेक मी टॉक। राइट? तो दिस इज नॉट अ वर्ब हेयर, दिस इज अ कॉजेटिव वर्ब। ओके ओके। सो कम विद मी, आई विल टीच यू फुल कॉजेटिव वर्ब कि कैसे हम मेक का यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि मेक का यूज़ यहाँ पर करवाने के लिए किया जा रहा है। तो जब भी हम किसी को बोलते हैं ना कि उससे ये काम करवाओ, राइट, तो हमें मेक का यूज़ करना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझसे बात करो, टॉक टू मी, लेकिन मैंने कहा कि मेरी अपनी सिस्टर से बात कराओ, तो मेरी करवाओ ना, तो मेक मी टॉक टू योर सिस्टर। और अगर मैं ये कहता कि अपनी सिस्टर की मुझसे बात कराओ, हालांकि मीनिंग तो सेम जा रहा है, तो अगर मैं सिस्टर की बात करवाने की मुझसे कहूँ या मेरी उससे कराने की, तो मेक लगाकर हम उसी इंसान को लगा देते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना, मेरी बात कराओ अपनी सिस्टर से, सो मेक मी टॉक टू योर सिस्टर। लेकिन अपनी सिस्टर की मुझसे कराओ अगर मैंने ये कहा, तो बोलूँगा मेक योर सिस्टर टॉक टू मी। ओके। तो यहाँ पर हम मेक इस तरीके से यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में। हम उस इंसान को मेक कर रहे हैं वो काम करने के लिए, यानी कि हम उस इंसान को ऐसा बना रहे हैं कि वो काम करे। तो इसका मीनिंग ये चला जाता है उस इंसान से कोई काम करवाना। ओके। जैसे कि मैंने कहा कि नाचो, तो क्या बोलूँगा? डांस। लेकिन मैंने कहा कि उसे नचाओ, तो मेक हर डांस, यानी उसे ऐसा बनाओ कि वो डांस करे। सो मेक हर डांस यानी कि उसे नचाओ होता है। तो जब भी किसी से कोई काम करवाने की इंग्लिश हो, तो हमें क्या लगाना है? मेक को लगाना है। जैसे कि मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ। सो आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं समझ नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम अंडरस्टैंडिंग या आई एम गेटिंग। नो, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मेक में आईएनजी आएगा या मेक बनेगा या फिर मेड बनेगा, वो तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशंस आनी चाहिए भी, कौन सा टेंस है, कौन सा स्ट्रक्चर है, राइट। उसके हिसाब से मेक की जो फॉर्म्स है वो बदलती रहेंगी, जैसे सेंटेंस बदलती है, राइट। जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग यू टॉक, राइट। मैंने बात करवाई थी तो मेक का सेकंड फॉर्म लग जाएगी, आई मेड यू टॉक। करवाऊंगा, कल बात कराऊंगा, आई विल मेक यू टॉक। वो आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, तभी आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। जैसे कि आप अपने बच्चों से उनका जो होमवर्क होता है वो करवाते हो, बच्चे होमवर्क नहीं करते ना, तो आपको होमवर्क करवाना पड़ता है। आप करते नहीं, करवाना पड़ता है उनसे बच्चों से। सो यू हैव टू मेक योर चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क, राइट। और ऐसे ही अगर मैंने कहा कि भाई उसने कल बेड पर जाने से पहले यानी सोने से पहले अपने बच्चों को होमवर्क करवाया, शी मेड हर किड्स, यानी उसने अपने बच्चों से करवाया ना, तो मेड हर किड्स हो गया। शी मेड हर किड्स डू देयर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। कल मेरी पत्नी ने पता क्या किया? मुझसे ना पूरे घर की सफाई करवाई, तो मुझसे करवाई ना, तो शी मेड मी क्लीन द हाउस। मुझसे ही साफ करवाती है हमेशा वो घर, खुद नहीं करती कभी भी। शी मेक्स मी क्लीन द हाउस। अगर वो करती तो हम क्या बोलते? शी क्लीन्स द हाउस। लेकिन मुझसे करवाती है ना, तो शी मेक्स मी, यानी मुझे ऐसा बनाती है कि मैं करता हूँ, यानी मुझसे करवाती है, इसका मतलब ये हो गया शी मेक्स मी क्लीन द हाउस। मुझे ना कल उसने बहुत गुस्सा दिलाया, शी मेड मी एंग्री। जब आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हो ना, तो हम इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको इंग्लिश कि इंग्लिश आपके डीएनए में चली जाती है। तो हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, वी मेक यू प्रैक्टिस। हम आपसे इंग्लिश ना बुलवाते हैं, बोलते नहीं, हम बुलवाते हैं। तो हम आपको बुलवाते हैं ना, सो वी मेक यू स्पीक। उसने पता क्या किया? ही सेड हर दैट आई विल गिव यू ट्रीट एंड ही टुक हर टू द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट जाके उसने क्या किया पता है? खाना वाना खाया, बाद में उसी से पे करवा दिया। तो खुद पे नहीं किया, ही डिडंट पे, उसने उससे पे करवा दिया। ही मेड हर पे फॉर द फूड। उसने उससे पे करवा दिया ना, तो कैसे बोलेंगे? ही मेड हर
पे फॉर द फूड इन रेस्टोरेंट। तुमने ना मुझे मेरी गलती महसूस करवा दी, मेरी गलती का एहसास करवा दिया, राइट? तो गलती का एहसास करवा दिया ना, सो यू मेड मी रियलाइज माई मिस्टेक। अब कुछ लोग यहाँ पे ना एक गलती और करते हैं, जब पॉजिटिव वर्ब के जो सेंटेंसेस बनाते हैं, मेक के बाद जो फॉर्म आती है वर्ब की, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि बोल देते हैं कि भाई उसने मुझसे काम करवाया, शी मेड मी डू, ठीक है ना। मेक का हम यूज़ कर रहे हैं, मेक को मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे, जो बाकी उसके बाद जो वर्ब आ रही है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मेरी मदद करवाओ, मेक मी हेल्प, उससे डांस करवाओ तो बोलेंगे मेक हर डांस, मेक हर डांस्ड नहीं, ओके। तो मैं क्या करता था जब कॉलेज में था, स्कूल टाइम में था, तो मैं कभी असाइनमेंट्स लिखता नहीं था। जो मेरी क्लास में लड़कियां होती थी ना, मैं अपनी फ्रेंड से क्या करवा लेता था, असाइनमेंट लिखवाता था। तो आई यूज टू मेक गर्ल्स राइट माई असाइनमेंट्स। राइट बोलना है मैंने, रिटर्न नहीं बोला है ना, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मैं लिखता नहीं था, लड़कियों से लिखवाता था। आई यूज टू मेक गर्ल्स राइट माई असाइनमेंट्स। गब्बर ने क्या किया था, बसंती को नचाया था ना, खुद थोड़ी ना नाचा था गब्बर, बसंती को नचाया था। गब्बर मेड बसंती डांस। ऐसे ही जब भी हम करवाने की बात कहें किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेंशन करते हुए, तो हमें मेक को लगाना है कि उससे ये करवाओ, इससे ये करवाओ, उससे करवाया था, उससे करवाओगे। वो तो सेंटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हो तो हम आपको क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। वी मेक यू प्रैक्टिस। कोई बात हो जाए ना आसपास के एरिया में तो टेंशन मत लेना, चलती है अपनी, ठीक है। तो किसी भी थाने में जाके एसएचओ से मेरी बात करा देना, मेक मी टॉक टू एसएचओ, बिकॉज मेरी चलती है यहाँ पे, समझे। तो चलती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव अ से हियर। क्या बोलते हैं, आई हैव अ से हियर। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरी वहाँ पे क्या करना, किसी से भी बात करवा देना, मेक मी टॉक। मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉक टू मी, मेक मी टॉक। जो अपन की चलती है या चलती है तेरे भाई की, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ से हियर। तेरे भाई की चलती है तो योर ब्रदर हैज़ अ से देयर। अब ब्रदर है थर्ड पर्सन, तो इसलिए हमने हैज़ लगाया। आई हैव अ से हियर और तुम्हारे भाई की चलती है ना, सो योर ब्रदर हैज़ अ से देयर। और आप लोग भी है ना, मुझे गुस्सा दिला देते हो, यू ऑल्सो मेक मी एंग्री। गुस्सा दिलाते हो ना, यू ऑल्सो मेक मी एंग्री। इतनी मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था गुरु दक्षिणा के रूप में, और आप लोगों से मैं इतना छोटा सा काम कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, कमेंट्स करो, बट यू डोंट डू एनीथिंग, सो प्लीज़ डू इट।